तो शायद जी। ये युद्ध नहीं होता। लेकिन अब 6 महीना बीतने जा रहा है और उसके बावजूद भी जिस तरीके से रसिया यूक्रेन क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उसमें ट्रंप का एक जी। तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक मिमिक्री हो रहा है। क्योंकि उनके स्टेटमेंट और कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आप देख सकते हैं, चाहे ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट हो या इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया। अब रही बात जो पुतिन, आप हम सब जानते हैं कि रसिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो अपने आप में ही एक वर्ल्ड में एक पोजीशन रखता है। और जिस प्रकार से वो यूक्रेन पे डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उसके अंदर घुसते जा रहा है। और अभी आप देखिए, मीटिंग होने के पहले दोनों तरफ से ये युद्ध और तेज हो चुका है। और रसिया एक तरीके से उसके सारे जो भी की पोजिशनल एरिया है, चाहे वो खरसोन हो या जो परिजिया हो, उस पे उसका सैन्य नियंत्रण बढ़ते जा रहा है। अब रही बात, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कल यूएस के विदेश विभाग का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि ये सिर्फ सुनने के लिए जा रहे हैं, लिसनिंग एक्सरसाइज करेंगे ट्रंप। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें रिजल्ट क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी कोई भी देश, चाहे यूक्रेन हो या रसिया हो, अपने कंडीशन से नीचे नहीं उतरने वाला है। और रसिया जिस तरीके से प्लानिंग के साथ डे बाय डे जैसे यूक्रेन को कब्जा करते जा रहा है, क्योंकि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है। और अभी अभी आपने जैसे अपने फुटेज में दिखाया कि जिस प्रकार से वहां पे ट्रंप की जो खास करके यूरोपियंस का जो एक दबाव बनते जा रहा है, कहीं ना कहीं यूक्रेन के चक्कर में जो यूरोपियन और नाटो जो देश हैं, वो भी एक तरीके से ट्रंप के एक तरीके से एनिमी बनते जाएंगे। और ये पिछले आप देख सकते हैं, जो यूरोपियन के जो 5 नेशंस हैं, वो यूक्रेन के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। और पोलैंड भी इसमें एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते जा रहा है। जितने भी वो जो नाटो को जो नेशन है, जो रसिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मुझे लगता है कि ये स्थिति और ये जो मीटिंग है, ऑब्वियस है कि एक ये मीटिंग है। और कोई भी युद्ध जब होता है तो मीटिंग के माध्यम से समाप्त किया जाता है। लेकिन ट्रंप का जो इंटेंशन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके पहले भी उन्होंने जेलेंस्की के साथ किस तरीके का मिसबिहेव किया और उसको किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। और ट्रंप उनकी बात को मानने को जी। तैयार है नहीं। जी। और ट्रंप और ये पुतिन बिना अपने शर्तों के माने, वो शायद मुझे नहीं लगता है कि युद्ध में कोई सहमति बनने जा रही है या कोई जी। वार्ता सफल होती हुई दिख रही ठीक है। है। ठीक जी है। अभिषेक। सोढी साहब, जिस तरीके से मनोज जी ने भी जिक्र किया, तो ऐसे ही तमाम जानकारों का भी यही कहना है कि इस बातचीत का कोई भी हल निकलता नजर नहीं आएगा। सोढी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कि बातचीत बेनतीजा रहेगी, जहां एक और ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इस बातचीत के बाद हमले और भी तेज हो सकते हैं? जय हिंद अभिषेक जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये जो कल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है अमेरिका जी। और रूस के राष्ट्रपति के बीच, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के इतने भड़काऊ बयान देना, ये तो साफ दिखाता है कि ऐसे बयानों के बाद रूस जैसी महाशक्ति तो कभी किसी शर्त पे मानेगी नहीं। अगर युद्ध खत्म कराना होता, अगर अमेरिका की सच्ची मंशा होती, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला कि मैं राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर कराऊंगा, तो ये युद्ध कब का खत्म हो गया होता। लेकिन ये युद्ध खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर से अमेरिका चाहता ही नहीं है ये युद्ध खत्म हो। वो अभिषेक जी, चुनावी रैलियों में कहना, बयानबाजियां करना अलग होता है, हकीकत अलग है। हकीकत ये है अभिषेक जी कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो युद्ध अर्थव्यवस्था या वॉर इकोनॉमी है। दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था चलती है सिर्फ युद्धों से चलती है। जब से अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776, तब से लेके आज तक अमेरिका ने 2004 युद्धों में सीधा या इनडायरेक्टली तौर पे हिस्सा लिया है। तो अमेरिका की मंशा है ही नहीं ये युद्ध खत्म करने की। अगर अमेरिका की मंशा या डोनाल्ड ट्रंप की मंशा होती, वो पहले दिन ही कहते कि हम आज से यूक्रेन को कोई पैसा या हथियार नहीं देंगे। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने अपने घुटनों पे आ जाना था और ये युद्ध कब का खत्म हो जाना था। एक हाथ पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे को शांति चाहिए, मेरे को युद्ध नहीं चाहिए। दूसरे हाथ पे अरबों डॉलर की पूरी सहायता यूक्रेन को मिलती है। तो युद्ध कैसे खत्म होगा? और ऊपर से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अरे अमेरिका, अरे रूस जैसा महाशक्ति क्या इनकी इन बातों में आएगा? आज की दुनिया में छोटे छोटे देश अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं। फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ब्राजील हो, मेक्सिको हो। तो जब वो छोटे देश नहीं अमेरिका के सामने झुक रहे हैं, तो रूस जैसी महाशक्ति कैसे झुकेगी जब ऐसे कड़े बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरे को तो अभिषेक जी बिल्कुल नहीं लगता कि कल कोई युद्ध खत्म होने की बात भी होगी,
ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है जो कि अमेरिका भी पूरी तरह उसको यूटिलाइज करना चाहता है, रूस भी यूटिलाइज करना चाहता है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। जी ठीक है। जाहिर तौर पर अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पूरी बैठक पर बना हुआ नजर आ रहा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जेलेंस्की से जेडी वेंस ने बात की है। जेलेंस्की को जेडी वेंस का वादा सामने आया, यूक्रेन ईयू के बिना शांति वार्ता नहीं होगी। यूक्रेन के बिना शांति वार्ता नहीं करेंगे, वेंस ने कहा। जेडी वेंस का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, और उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि यूक्रेन के बिना शांति वार्ता नहीं करेंगे। हमारे दोनों मेहमान लगातार बने हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरा बयान निकलकर सामने आया है जेडी वेंस का कि यूक्रेन के बिना हम शांति वार्ता नहीं करेंगे। यूक्रेन ने भी पहले ही ये कहा कि अगर यूक्रेन के बिना किसी भी प्रकार की बात होती है, किसी भी चीज पर सहमति बनती है, तो हम उसको मानेंगे नहीं। अब रूस यूक्रेन आमने सामने होंगे, एक तरफ जेलेंस्की, एक तरफ पुतिन, बीच में ट्रंप। क्या आपको लगता है कि आमने सामने बैठकर बात हो पाएगी, हल निकल पाएगा? देखिए अभिषेक जी, आपने जो अभी ब्रेकिंग न्यूज जो दिखाया और उसमें जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट आया है, ऑब्वियस है कि बिना स्टेक होल्डर को बैठाए आप किसी भी सहमति तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और यूक्रेन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। उस मीटिंग में यूक्रेन के जेलेंस्की शामिल नहीं है, अभी तक शामिल नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया, ऑब्वियस है कि एक डिप्लोमेसी है, क्योंकि एक तरीके से ये दिखना भी चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ भी हैं अभी तक, इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और रही बात, देखिए हम सब जानते हैं कि जो एक अमेरिका एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से जो उनकी नीति रही है, जिस तरीके से जो उनका एक्ट है, वो पूरे विश्व की राजनीति के जितने भी जो देश हैं, जो भी इमर्जिंग नेशन है, वो सब हतप्रभ है कि अमेरिका का पोजीशन किस तरीके से डे बाई डे डिटीरियोरेट हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं विश्व में जो उनकी एक अमेरिका की जो एक साख थी वो डिक्लाइन कर रही है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रंप है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस जो देश हैं वो भी एक तरीके से जिस प्रकार से ट्रंप को लेके एक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं उसको डिमीन कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने पहले ही कह दिया था कि जो स्वैप ऑफ लैंड की बात ट्रंप कर रहे थे, जेलेंस्की ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1 इंच भी जमीन इधर से उधर नहीं करने वाले। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से यूक्रेन ने भी अटैक हमले तेज किए हैं और रसिया ने भी किए हैं, तो मुझे लगता है कि इसी को सामंजस्य बैठाने के लिए जेडी वेंस का जो स्टेटमेंट आया है, और अभी चूंकि कल ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं अलास्का में, तो उसको ध्यान में रख के एक तरीके का एक सांत्वना देने का काम किया जा रहा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के द्वारा कि हम आपके लिए बात करेंगे और आपके लिए ही हम मीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली ऑब्वियस सोडी साहब ने जो कहा, ये जो फुटेज लेने वाली जो बात है, क्योंकि देखिए आज ट्रंप पूरे तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट बनते जा रहे हैं और सिर्फ अपनी नीतियों और अपने स्टेटमेंट के चलते बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी चीज को ध्यान में रख के जो उनका मीडिया मैनेजमेंट या जो इस तरीके का जो परसेप्शन बन रहा है पूरे विश्व की राजनीति में, उसको ठीक करने के लिए जेडी वेंस का अगर ऐसी बात होती तो उस मीटिंग में जेलेंस्की को ही बुलाना चाहिए था, लेकिन उस मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। अब अभी जेलेंस्की आप देखिए जर्मनी में जाके वहां के चांसलर से मिल रहे हैं, और जिस तरीके से वहां पे एक ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है जेलेंस्की ट्रंप के साथ मिले। तो मुझे लगता है कि देखिए ये कल का दिन विश्व राजनीति के लिए और खास करके रसिया यूक्रेन के क्राइसिस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे होने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का शुरुआत हुआ है, जिस तरीके से ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है और रसिया ने जिस तरीके से अटैक तेज करते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वार्ता कहीं से भी सफल होते हुए दिख रही है और ये युद्ध जारी रहेगा। ठीक है मनोज जी, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बातचीत सफल नहीं होगी, युद्ध जारी रहेगा। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें। एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस का यूक्रेन के ऊपर प्रचंड प्रहार, उससे जुड़ी जानकारी है। यूक्रेनी सेना जो है वो सैन्य ठिकानों पर बारूदी प्रहार हुआ है, हमलों में तबाह हुए हैं यूक्रेन सेना के ठिकाने। रूस का यूक्रेन के ऊपर जो है वो ड्रोन से हमला देखने को मिला और चेर्निहिव में यूक्रेनी सेना पर अटैक हुआ है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और यूक्रेनी सेना के ऊपर ठिकानों के ऊपर हमले किए गए हैं। सोडी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। कल बैठक होनी है, उस बैठक से पहले यह बड़ा हमला, किस तरीके से संदेश के रूप में इसे देखा जाए? अभिषेक जी, ये जो रूस के बड़े हमले हो रहे हैं, ठीक
कल की शिखर सम्मेलन से पहले, जी। ये एक साफ और स्पष्ट संदेश है अमेरिका को कि रूस वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। जी। ये बयान प्रति बयान, ये शिखर सम्मेलन कभी सऊदी अरेबिया में, कभी तुर्की में, कभी अलास्का में, इसका रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये संदेश को नहीं समझ पाए हैं, तो उन्हें अपने अंदर झांकना होगा कि उनसे गलती कहां हो रही है। बार बार जब जब भी कोई शांति वार्ता की बात होती है, हमने पिछले 6 महीने में देखा जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, जब जब सऊदी अरेबिया में, तुर्की में और अब अलास्का में कोई बातचीत होती है अमेरिकी और रूस के अधिकारियों के युद्ध खत्म करने के लिए, उससे ठीक पहले रूस अपने हमले तेज कर देता है। यानी कि एक साफ संदेश है जो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि रूस इस युद्ध को इस एग्जिस्टिंग कंडीशन में खत्म नहीं करना चाहता है। और अगर रूस इस एग्जिस्टिंग कंडीशन में खत्म नहीं करना चाहता है, तो अमेरिका को समझना चाहिए कि रूस क्यों नहीं खत्म करना चाहता है। जब तक रूस की बुनियादी बातों पे अमेरिका नहीं मानेगा, ये ना युद्ध खत्म होगा, शिखर सम्मेलन होते रहेंगे, फोटो खींचती रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दिखाते रहेंगे कि मैं तो बिल्कुल शांति का मसीहा हूं, ये रूस ये जो बात नहीं मान रहा, यूक्रेन ये बात नहीं मान रहा, इजराइल ये बात नहीं मान रहा, मैं तो शांति का मसीहा हूं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अब जिंदगी का एक ही लक्ष्य बन चुका है। पैसा उन्होंने अरबों डॉलर कमा लिए, 2 बार राष्ट्रपति बन गए, तीसरी बार तो अमेरिकी संविधान के मुताबिक बने नहीं सकते राष्ट्रपति। सारी चीजें उन्होंने दुनिया में हासिल की कर ली जो इंसान सोच सकता है। अब एक ही चीज रह गई है, नोबेल पीस पुरस्कार लेना। और जिस दिन उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाएगा, उनकी जितनी एक बची हुई मंशा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये सारा ये जो पाखंड चल रहा है, मैं ये शब्द दोबारा यूज करूं, ये पाखंड जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये सिर्फ दुनिया का बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, अमेरिकी आवाम का बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। अंदर से तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अच्छी तरह जानते हैं, रूस ऐसी महाशक्ति है जो इनकी बातों में नहीं आएगी। रूस उसी दिन युद्ध खत्म करेगा जिस दिन युद्ध रूस को लगेगा कि उसके सैनिक लक्ष्य पूरे हो गए हैं और यूक्रेन ने लिख के दे दिया कि वो नाटो में नहीं शामिल होगा। और जब तक ये चीज नहीं होगी, ये शिखर सम्मेलन चलते रहेंगे, फोटो खींचते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। हकीकत में लाखों लोग मरते आए हैं, रूस यूक्रेन में लाखों लोग मरते रहेंगे, खून की नदियां बहती रहेंगी, यूक्रेन के शहर बर्बाद होते रहेंगे। आज यूक्रेन का 80% पूरा हिस्सा बर्बाद हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की को अब तक समझ नहीं आ रही है। एक छोटी सी लाइन ही तो लिख के देनी है, मैं नाटो में शामिल नहीं हूंगा। एक छोटी लाइन के पीछे कितनी बर्बादी, कितनी मौतें करा दी हैं यूक्रेन में जेलेंस्की ने, ये अब तक जेलेंस्की को एहसास नहीं हो रहा। जी ठीक है मनोज जी, दूसरी ओर एक बड़े संदेश के तौर पर देखा